Welcome to the Daily Drift. Gruda Part 7 देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से जान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। जानू अब 60 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देवप्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सकते थे, विशेषतः जब कोई महाशय पठादरू नर्स दायज देने को प्रस्तुत हो। देवप्रकाश, मैं तो तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। देवप्रिया, तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले नहीं करते। देव जानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा, मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूं। देवप्रिया, उसकी कौन चलावे, वहां कोई रखैली रखली होगी, विवाह क्यों करेगा, वहां कोई देखने जाता है। तो तुम्हारे लड़के को सारी जरूरत महीने न भेजता और न वे चीजें ही देता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला हो गया है। चाहे वह जाना निकाल कर भी दे, लेकिन तुम न पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देवप्रकाश उससे ही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्यप्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही देती थी। स्वयं देवप्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें, पर उन्होंने भी आज तक सत्यप्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिया के चलाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्यप्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का देख ले। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। जान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो जानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना होगा। से बहुत खेद हुआ। मेरे भ्रातुस ने हकाया परिणाम होगा, मुझे न मालूम था। इसके साथ ही उसे ईर्ष्या में आनंद हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी, मैं तो मर भी जाऊं तो भी उनकी आंखों में आंसू न आए। भी कभी भूल कर भी पत्र न लिखा कि मरा है या जीता है। अब कुछ चेतावनी मिलेगी। जान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ न हो तो मुझे एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। जानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्याय में है। यह कुमति और वैमनस्य, क्रूरता और नृशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फांसकर मनुष्य में संतान का शत्रु हो जाता है। न मैं आंखों देकर यह मक्खी न निगलूंगा। मैं जानू को समझाऊंगा। मेरे पास जो कुछ जमा है वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी कर दूंगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सकता। अगर जानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सुना हो जाएगा। ऐसे पर पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन करेगा? क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनयन दोहराया जाएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया? पिता के पास भेजे और पत्र का उत्तर लिखा कि मेरा होभागी जो आपने मुझे याद किया। जानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई। इन रुपयों से वधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही विवाह की बात, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए मैं तुम बपाश में फंसू तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में न होगा। मुझे आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र जान प्रकाश को लिखा कि माता प्रजा को शिरोधार्य करो। मैं अब मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूं, मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव मैं इनसे मिलित न हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का कोई विषय नहीं हो सकता। Thanks for watching. Like, share, subscribe.